अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे एसओपीज़ को किस तरह से फ़ॉलो किया जाएगा और किस तरह से जो है तालीमी निज़ाम जो है वो एक जितना मुतासर हुआ है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा। तो इसी हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, मुजीबुर रहमान साहब, टीचर ट्रेनर PACC से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपने हमें वक्त दिया अपने जी। प्रोग्राम हमारे जी, प्रोग्राम में आपका आने के लिए। शुक्रिया कि आपने बुलाया यहाँ हमें। जी जी। अब मुजीब साहब मुझे बताएं, कोरोना वायरस जो है उससे बचाव के लिए टीचर्स को किस तरह से जो है खुद हिफाजत करनी पड़ेगी? तो इसमें टीचर्स चूँकि खुद क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लेमैन की तरह से तो उनसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें काफ़ी मालूमात पहले से होंगी, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये रियलाइजेशन हो कि ये जो ये बीमारी है और ये पेंडेमिक तो है, एपिडेमिक नहीं है, पेंडेमिक है और वबा है, लेकिन इसको बीमारी समझें, इसको मिथ ना बनाएं कि जी ये पता नहीं क्या है और ये पता नहीं अजाब आ गया है अल्लाह की तरफ से या और इस किस्म की चीज़ें जो हैं कि लेकिन तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि ये बीमारी शुरू कहाँ से हुई और कैसे हुई। तो इसमें मैं थोड़ी सी बात कह दूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो चाहूँगी आप हमें अच्छा, बताइए किस तरह से स्टार्ट ये हुआ ये चाइना कोरोना, में और ये वुहान कोरोना शहर बेसिकली है क्या? हाँ, ये तो चाइना से स्टार्ट हुआ। वहाँ वुहान बहुत खूबसूरत शहर है, मैंने इस पे देखा है मूवी में। तो वहाँ उस शहर के अंदर इतनी खूबसूरत शहर में इतना ये खौफनाक किस्म का मंजर है आ गया कि वहाँ एक फ़िश मार्केट है, तो सी फूड वहाँ मिलता है, तो वहाँ वाइल्ड एनिमल्स भी लाए जाते हैं। वो लोग जैसे आपको पता है कि उनकी खुराक में शामिल है, तो वो तो उन जानवरों की वजह से जो कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, हमारे यहाँ तो हलाल नहीं है, वो लोग खाते हैं इस किस्म के सारे जानवर, तो उनसे ये जरासीम वहाँ पैदा हुआ। और ये जो कोविड को से कोरोना, विड से वायरस और डी जो है डिजीज़ कोविड और 19 क्योंकि ये 19 में ये हुआ, दिसंबर 19 में इसकी दरियाफ्त हुई। तो ये वायरस तो पहले से था और ये बीमारियाँ इससे पहले भी थी, लेकिन इसको हम नोवेल कोविड कहते हैं 19। तो नोवेल इसलिए कहते हैं कि ये नया वायरस है जो कि 19 में ही सामने आया। तो ये अब ज़ाहिर है कि लोगों को इससे मालूमात नहीं थी, साइंटिस्ट नहीं जानते थे, डॉक्टर नहीं जानते थे। तो सबसे पहले तो यही हुआ कि इसका इलाज कैसे होगा जी, और इसके जो सिम्टम हैं वो क्या हैं, और फिर इसके जो प्रिवेंशन कैसे होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रिवेंशन है। ठीक है, तो जी, तो अच्छा ये इस तरह से वबा, इस तरह यह वबा है। लेकिन इसको मैं ये कहता हूँ कि इसको रियलाइजेशन कराया जाए टीचर्स को, और कि ये एक बीमारी है, और बीमारी का जैसे बीमारियों का आप मुदावा करते हैं वैसे ही करें। बिल्कुल सही बात इसकी है। अलामात देखें, इसके प्रिवेंशन बताएं, और इसका ट्रीटमेंट तो कोई अभी तक आया नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुजीब साहब, एक और सवाल मैं ये पूछना चाहती थी, क्योंकि जो है हमारे कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, प्राइवेट स्कूल्स जिनके जो गली मोहल्लों में छोटे जो हैं वहाँ पे खुद टीचर भी इतने एजुकेटेड नहीं हैं। जी जी। तो जो है वो अपने बच्चों को किस तरह से वो ट्रीट करेंगी। लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है मुझे आपकी आवाज़। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ, कराची। जी काशिफ। नीदा मैडम, आपका शो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। हम हर वीक आपका शो देखते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। आज जो आपने टॉपिक उठाया है, बेहतरीन टॉपिक उठाया है कि प्राइवेट स्कूल का। देखिए, कोरोना जो थी वो अभी भी है, उसकी वबा ख़त्म नहीं हुई है। जो पेरेंट्स हैं, जो हम अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजें, आप मुझे ये बताएं। आज जो आपने टीचर एसोसिएशन के प्राइवेट सब बिठाए हुए अपने शोमैन से ये सवाल करें कि जब बच्चा घर से निकलता है तो वैन में बैठता है, 25 से 30 बच्चे साथ बैठे होते हैं, इसमें अमल दरामद कौन करेगा? और 5 घंटा बच्चा मास्क लेके क्लासरूम में कैसे बैठेगा? ऑक्सीजन की कमी, हमारे कराची में लाइट का मसला होता है। इनसे ये आप पूछें
के खुदा ना खासा बच्चे को कुछ हो जाए, हुकूमत जिम्मेदार होगी या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिम्मेदार होगी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं काशिफ। मैंने मेरे ख्याल से भी स्टार्टिंग में सवाल किया था किस तरह से जो बच्चों को जो वैन वाले किस तरह से एसओपीज़ को फॉलो करवाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन करेंगे, लेकिन फिर हम एक और दफ़ा ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जी मुजीब साहब। जी, अच्छा, बड़ा ये रियलिटी है जो उन्होंने बयान की है। हकीकत तो यही है, इससे हम बच नहीं सकते कि ये जो वैन ड्राइवर हैं, क्योंकि मेरा तो इन सब चीज़ों से वास्ता रहा है बहुत अरसा तक, तो इन्हें पाबंद करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर वालदैन, जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिस सबसे पहले से तो वालदैन की जिम्मेदारी है, क्योंकि हाँ, उनका डायरेक्ट वैन से, बल्कि बहुत सारे ज़्यादातर वैन तो पेरेंट्स खुद हायर करते हैं ना, तो उनको पता होता है कि भाई इनसे हमने क्या उनके टर्म्स हैं। तो वालदैन सबसे पहले उनसे सख्ती से पेश आएँ और उनसे ये कहें कि जी आप सबसे पहले आपने मास्क लगाना है। दूसरी बात यह है कि जी आपने हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है। वो पेरेंट्स ही रख लें कि उनको बता दें कि भाई ये लगाओगे तो मैं अपने बच्चों को भेजूँगा, ठीक है, वरना नहीं। अब अगर आपने ये नहीं पहना हुआ, मेरा बच्चा नहीं जाएगा आपके लेकिन मुजीब साहब एक और सवाल, मैं बार बार ये सवाल पहले भी मैंने अभी ब्रेक से जाने से पहले मैंने सवाल किया था, क्योंकि बच्चे जो है बच्चों की फॉर एग्जांपल अगर बच्चे 10 हैं तो उनको किस तरह से वैन जो लेकर आएगी और किस तरह से वो उसको मैनेज करेगी? ये तो मैनेज, आपने कहा ना, मैनेज ही करना पड़ेगा कि अब वो तो ज़ाहिर है कि और टाइम पर बच्चों को पहुंचाना स्कूल भी है। या फिर यहाँ पे स्कूल को ये जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाती है कि वो वैन से वाले से कहें कि भाई आप 6 बच्चों से ज़्यादा, 5 जितनी जैसी गुंजाइश है, बड़ी वैन है तो 10 बच्चे हैं, अगर कम छोटी है रक्शों पर भी आ जाते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स के साथ भी आते हैं स्कूटर्स वगैरह पे। तो अगर वो बच्चे जो हैं वो वैन बड़ी है तो उसी तरह वो ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो उनको पाबंद करें और वालदैन भी पाबंद करें और स्कूल वाले भी देखें जब वो बच्चों को ड्रॉप कर रहे हैं, वहाँ तो पिक कर रहे हैं ना, जहाँ ड्रॉप कर रहे हैं वहाँ भी स्कूल का कोई जिम्मेदार आदमी वहाँ खड़ा हो, कोई टीचर में से ही हो, बल्कि जो निगरानी करेगा, जो हाँ पावरफुल आदमी हो, जो इनको काबू कर कंट्रोल कर सके। वो चौकीदार वगैरह के हाथ में वो नहीं है कि चौकीदार से कहेंगे जी आप देखें ड्राइवर, उनकी नहीं मानेंगे वो आप। तो अगर वो एसओपी के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उन बच्चों को आप ना ले, उन्हें कहें जी आप वापस ले जाएँ, हम आपके ऐसा आने नहीं देंगे। तो चूँकि इस वक्त देखें हर एक की ज़रूरत है, वाइन ड्राइवर बेचारा घर में भूखा मर रहा है, उसके भी बच्चे हैं, वो भी चाहेगा कि मेरा रोज़गार बहाल हो जाए। इसी तरह से पेरेंट्स भी चाहेंगे कि वो भी घर में बड़े परेशान है कि दिन 3-4 बच्चे, दो एक बच्चा भी होता है तो दो डबल ट्रबल होते हैं, तो बच्चों से परेशान है। वो चाहते हैं कि वो बच्चे उनके स्कूल जाएँ, बावजूद इसके इसमें बड़ा रिस्क है। तो मुझे लगता है कि वालिदैन ये रिस्क भी लेंगे, क्योंकि अब इतना वक्त स्कूल घर में बच्चों ने गुजारा, बच्चे भी अब खुश हैं कि जी हमें स्कूल खुलेगा। तो वैन का जो साहब ने जो जिन्होंने जिक्र किया बहुत अच्छी बात की। कुछ बच्चों के दिमाग में अभी से शरारतें आ गई हैं कि अपने स्कूल में जाके क्या करना हाँ, वो तो कह रहे मैं खांसूंगी जोर से तो बस देखें स्कूल बंद हो जाएगा। बच्चों का भी ट्रिक, उनको भी ट्रिक आ गए हैं। बच्चे इस तरह से जो है मजाक कर देता है तो या उसको वाकई इस तरह का कोई सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसको किस तरह से जो है ना आपके पास कोई उनको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट देने का कोई है? बच्चों को आप कहानियाँ सुनाएं, बच्चों को ये डराएं नहीं, उन्हें फेयर और एंजाइटी पैदा ना करें। बच्चों को कह दिए कुछ बीमारी है भाई, जैसे और बीमारियां होती हैं तो ये भी एक बीमारी है, आप बचाइए, लेकिन आप बचाव करेंगे तो बचे रहेंगे। नहीं, मैंने मेरे ख्याल से आपने मेरा सवाल गौर से सुना नहीं कि जिस तरह से अगर कोई बच्चे को वाकई खांसी या नज़ला हो जाता है तो उसको फौरी तौर पे कोई ट्रीटमेंट देने के लिए कोई आप लोगों के पास टीम मौजूद है? किसी स्कूल ने कोई अपनी वो बनाया है किसी उसको फौरी तौर पर जैसे ये फौरी ट्रीटमेंट देना है? ये मैंने ज़रा सांस ये इसीलिए ली है कि ऐसा जो बड़े स्कूल हैं जहाँ फ़ीसें ज़्यादा ली जाती हैं तो वो लोग तो उनके पास डिस्पेंसरी भी होगी, हो सकता है उनके पास डॉक्टर भी हो और वो चेकअप का उनका निज़ाम भी होगा। लेकिन जो 80% से ज़्यादा स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ तो इस किस्म के कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पेरेंट्स को ज़्यादा उसके लिए उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा बच्चा अगर खांस रहा है तो अभी ना भेजे भाई, स्नीजिंग कर रहा है, छींकें उसको ज़्यादा हैं, वैसे तो मामूली होती हैं और बच्चे बहाना भी करेंगे तो आप डॉक्टर को दिखाएं कि भाई ये, और ज़रूरी नहीं कि ये सारी जो अलामत हैं वो सब कोरोना वायरस की हैं, वो आम भी होता है, लेकिन फिर भी एहतियातन बच्चों को ना जाने दें। तो 1-2 दिन में तो ये इन्फ्लुएंजा है या ठीक हो जाता है, जुकाम खांसी वगैरह है तो ठीक हो जाएगा, फिर 2-3 दिन के बाद जाने दें। बेशक आपको पता है कि ये कोरोना नहीं है तो भी रोक लें, ठीक है। तो इस तरह से ये हो सकता है। और इसको फिर वो टीचर का बाकी रोल आ जाएगा।
तो टीचर के आप क्योंकि टीचर को भी तो आप लोगों ने पूरा गाइड किया होगा किस तरह से उनको बच्चों को जो है एसओपीज फॉलो करवाने, किस तरह से उनको जो है बच्चों के क्लास में उनका किस तरह से रहना चाहिए बच्चों, क्योंकि बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं। मैं बार बार ये बात बार बार बोल रही हूँ इसलिए ताकि हमारे जो हमारे नाजरीन हैं वो सब यही जानना चाहते हैं कि बच्चों को किस तरह से स्कूल में जो है वो ट्रीट किया जाएगा, किस तरह से उनको एसओपीज फॉलो करवाई जाएंगी। हाँ बिल्कुल सही आपने बात की। पहले टीचर्स को उनको एजुकेट होंगे ना, टीचर्स उनको अवेयरनेस होगी, वो इस बीमारी के बारे में अच्छी तरह से उनको आगाही हो जाएगी और पहले वो अपनी उनकी सोच बदलेगी कि जी ये इसी में रहना है, इसी को ज़िंदगी का इसको हिस्सा बना लें। और मैं तो कहता हूँ ये जो भी एसओपीज़ हैं ना ये बरकरार रहें, अच्छा है और आप बीमारियों से बचेंगे। मास्क लगाएंगे आप, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू वगैरह से बचे रहेंगे। अब हमारे सड़कों पे ये धुआं है, ये गर्द गुबार है, इतनी पोल्यूशन है, तो मास्क तो मैं कहता हूँ भैया आप बीमारी ख़त्म भी हो जाए तो इसका इस्तेमाल जारी रखें। बिल्कुल सही बात है। हाथ धोना, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह, सैनिटाइज़र बनाने बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गरीब इलाकों में, स्कूलों में, जो लो इनकम जहाँ है वो लोग भी कर सकते हैं। एलोवेरा हर जगह, मेरे गार्डन में भी है, वो ले लें, उसका क्रश करें और उसके जूस निकाल लें। 1/3 ये ले लें। और अल्कोहल बेस होता है ये हैंड सैनिटाइज़र, कि इसके अंदर आप 2/3 अल्कोहल ले लें और कोई भी आप जो एसेंशियल ऑयल है जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। तो ये आप आसानी से घर पे बना लेंगे। तो इसको इस्तेमाल ये टीचर्स ये बच्चों को बताएं, पेरेंट्स को बताएं कि जी आप ये ना कहेंगे जी ये बहुत बाज़ार में महंगा है, आप इसका ये रेसिपी सस्ती बन जाएगा और आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपके हफ्तों महीनों चाहे वो इस्तेमाल में आता रहेगा। ठीक है मुजीब साहब, आप सुन रहे थे। तो हुकूमतों का सूबाई हुकूमतों का रवैया रहा ये पेंडेमिक के दौरान, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने जो उम्मीद दी, मैं कम से बड़ी काबिल सताइश उनका रवैया था। और पूरी कौम जो है इस बात से बड़ी खुश थी कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, दुनिया कुछ भी कहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं ये लॉकडाउन इसका हल नहीं है और हम लोगों को बेरोज़गार नहीं करेंगे। हम ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस से कम लोग मरे हैं और लॉकडाउन से बीमारी से कम मरे हैं और भूख से ज़्यादा लोग मुतासर हों। तो अब आ जाए एजुकेशन की तरफ, तो बाकी सब असातिज़ा का सबसे ज़्यादा किरदार है। सही बात है, बहुत है, उनके लिए काफ़ी मसले मसाइल भी हैं। हाँ, और ख़ास बड़े स्कूलों में जैसे मैंने कहा ये कैटेगराइज करना पड़ेगा हमें। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको तो कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ में नहीं है, ना एसओपी में है ना उनको टीचर्स को सैलरी देने में, क्योंकि उनका तो सैलरी का निज़ाम अलग है। बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चों का भी ऑलरेडी इतना खर्च हो चुका है। जी जी। तो अब आगे उनको नुकसान ना हो। हाँ, तो वो बस अब ये जो स्कूल स्लम एरिया में है, लोअर सैलरी जो इनकम है जहाँ पे, उन्हीं लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि वो वालिदैन, चूँकि वो भी उनके पास भी एक उज़र है कि जी हमारी इनकम ख़त्म हो गई, हम कहाँ से फीस दें। 6 महीने के एक साथ कितने लोग बेरोज़गार हो चुके जी हैं। जी। तो इसका सलूशन यही है। हैदर साहब से यही पूछ रही थी, आपने उनके लिए क्या रिलीफ पैकेज दिया है? अब प्राइवेट स्कूल वाले तो मजबूर है ना, वो भी कहाँ से देंगे, उनके अपने जो जिनके रेंट पे हैं कर दें, कुछ फीसेस कम वो कर तो दें, 20% किया ना, 20% किया। वो तो स्टार्टिंग में 20% उन्होंने दिया था। अभी के लिए क्योंकि इतने महीने हो चुके हैं, अभी तो उनको कम से कम थोड़ा बहुत रिलीफ करना चाहिए। जी जी। वो हमारे जो जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ ना, वहाँ तो पेरेंट्स खुद भी कर लेते हैं, ज़बरदस्ती करा लेते हैं। वो कौन से पेरेंट्स किन एरियाज़ की? इन लो सैलरी पीपल्स हैं, जो स्लम एरियाज़ हैं, लिहारी है, कोरंगी औरंगी है, बल्दिया, इन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ इस फीस जो है 500 रुपये से 1000 रुपये तक है। 500 रुपये से 1000, उनमें मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और फिर उसका सलूशन, हर चीज़ का हल तो हर चीज़ का होता है दुनिया में, कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है इसकी दुआ ना हो। सही बात है। तो सैलरी तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट की जाए कि जी आप फीस जितनी दे सकते हैं उतनी तो दें। 6 महीने की 5 महीने की नहीं दे सकते तो 2-2 महीने 1-1 महीने एक्स्ट्रा करके दे दें, वो उनको ये छूट दे दी जाए। बिल्कुल, इस तरह से उनको कम से कम थोड़ा बहुत रिलीफ तो देना। इसी तरह से स्कूल ऑनर जो है एकदम से बर्डन बढ़ जाना, क्योंकि वैसे ही तनख्वाहें इतनी कम है, या तो फिर तनख्वाहें बढ़ जाएं या फिर फीसेस कम हो जाए। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी तो हालात ऐसे हैं तनख्वाह का। लेकिन ये कि टीचर्स के साथ भी ऐसे ही कि अगर इसकी 4 महीने 5 महीने की फीस सैलरी रहती है, 2 महीने की रहती है, उनको भी थोड़ा थोड़ा देते रहें हर महीने, कुछ 1 महीने का 2। तो ये सलूशन है। मुजीब साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले एसओपीज़ को किस तरह से फ़ॉलो किया जाए, क्योंकि वालिदैन परेशान, हुकूमत ख़ुद भी डाउटफुल है। तो इसी हवाले से जो है हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं मुजीब साहब से। और मुजीब साहब जो है ब्रेक से जाने से पहले हमसे बात कर रहे थे, तो उनका जो सवाल था वो अधूरा रह गया, तो हम चाहेंगे दोबारा कंटिन्यू करें आप। तो यही और बात कि जो स्कूल स्लम एरिया में है, जहाँ लो इनकम है, उनको कैसे, हाउ दे विल कोप विद दिस दिस इन दिस सिचुएशन दिस। तो इसमें वालिदैन का भी किरदार है, टीचर्स का भी है, और ख़ास तौर पर स्कूल जो ऑनर्स हैं उनका, ये सब मिलके एक टीम वर्क होगा। क्योंकि पहले तो घर से तरबियत होती है ना बच्चे की, तो घर से ही जब तरबियत उनको मिलेगी तो ज़ाहिर है वो उनके माइंड में, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा बच्चा घर में रहता है। जी जी। तो जब वो घर को चीज़ वो देखता हुआ आएगा कि घर में ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं, फिर वो स्कूल में भी उसकी वैसी रूटीन बन जाएगी, मैंने इस चीज़ को इस तरह से लेके चलना है। लेकिन टीचर्स जो हैं वो, अब टीचर किस तरह से बच्चों को टैकल करती हैं, ये भी आप टीचर्स के हवाले से बता रहे थे। हाँ, टीचर्स की ट्रेनिंग का। हाँ, इसमें भी देखें, हम छोटे बच्चों को अलग कर लें, जो प्री प्राइमरी स्कूल के हैं, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, या सेकेंडरी और हायर, तो इनको अलग अलग इनको आगाह करने के लिए, इनको आगाही देने के लिए एक तरीका नहीं इस्तेमाल होगा। बहुत छोटे बच्चे हैं, वो तो उनको समझाने के लिए आप कार्टून हैं, कुछ स्केचेस हैं, स्टोरीज़ हैं, बल्कि पोएम वगैरह ऐसी बनी हुई हो जिसके ज़रिए उनको ये मैसेज दिया जाए कि जी आपने एसओपीज़ जो हैं इनको कैसे फॉलो करना है। और ड्रामा हो, बच्चे आपस में कि बताएं कि जी तुमने मास्क नहीं पहना हुआ, तुम्हें ये हो जाएगा, और देखो आपने हाथ तुम्हें नहीं धोए तो मैं मेरे करीब नहीं आना, मुझसे डिस्टेंस रखो। तो इस तरह को ड्रामाई अंदाज में स्टेज शो करें, बच्चों को दिखाएं। टैबलो टाइप बच्चों हाँ, को वो करके क्लास में दिखाया तो जाए। प्री स्कूल के टीचर्स वगैरह वो सब जानते हाँ, हैं। क्योंकि हमारे के जो आजकल जो बच्चे हैं ना, वो सोशल मीडिया और ड्रामास जी, को फौरन पिक कर जाते हाँ, हैं। और थोड़ी सी कुछ पोएम वगैरह अब तो सोशल मीडिया पे भी हैं, और बहुत जगहों से मिल जाएंगी आपको। तो क्योंकि तो पूरे वर्ल्ड वाइड है ये सारा सिस्टम, ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो और अंग्रेज़ी में भी और दूसरी ज़बानों में भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो टीचर खुद भी इनोवेट कर सकती हैं, उनको वो लोग करती रहती है ना क्लास में, नर्सरी केजी स्कूलों में, मॉन्टेसरी स्कूलों में। तो उन बच्चों को तो इस तरह से टैकल है, और बड़े इजी तरीके से, प्यार से। उनको ये एहसास ना हो कि ये मिस जो है मुझे नज़दीक नहीं आने दे रही, मिस मुझे ये चीज़ें डूज़ ही डूज़ हैं, डोंट्स ही डोंट्स हैं, और डूज़ जो है कम है कि करें ये ना, ये करें, ये ना करें, वो ना करें। तो जो ना जो है जो ये चीज़ें ज़रा नागवार होती हैं, तो बच्चों को इस तरह से मुस्बत अंदाज में, पॉजिटिव वे में समझाएं कि बेटे आपको दूर रहना क्यों है मुझसे, या आपस में एक दूसरे से फासला है, 3 फुट का फासला क्यों रखना है। तो ये उनको रियलाइजेशन हो जाए तो वो खुद करेंगे, बच्चे खुद करेंगे। हमने देखा है कि बच्चा, आप अगर मास्क पहन लेना तो बच्चा खुद कहता है मुझे भी पहनाओ। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा मुझे भी पहनाओ। बिल्कुल। मुजीब साहब हमारे साथ एक कॉलर में, सॉरी मैं आपकी बात को मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम शाजिया है। मैं आपका तकरीबन रोज़ ही प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, और आज भी माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाजिया, मुझे याद आ गया, शाजिया आप तो हमारी पुरानी कॉलर हैं। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका टॉपिक मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं भी कॉल करूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा खदशात है एसओपीज़ को लेके। अच्छा। 8 महीने के बाद जो है स्कूल बच्चों के खुल रहे हैं, सुन रहे हैं कि एसओपीज़ फॉलो करवाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि एसओपीज़ फॉलो बच्चों को कैसे करवाएंगे। बिल्कुल। हमने अभी देखा है ये कोरोना में कि बड़े एसओपीज़ फॉलो नहीं कर रहे थे, तो बच्चों को कैसे करवाएंगे। चले जब तक वो घर में थे तो सेफ थे, अब हम उन्हें घर से बाहर निकालेंगे स्कूल में, तो वहाँ कैसे एसओपीज़ फॉलो करवाएंगे कि वो बच्चा कोरोना से बच जाए। फिर जाहिर बात है कि वो घर स्कूल जाएगा, कैंटीन में भी जाएगा, दोस्तों से भी मिलेगा, और बाहर भी होगा वो वैन से, या जैसे भी वो सफर ट्रैवल करके वो घर में आएगा, घर वालों से मिलेगा, कैसे ये सब कैसे मैनेज करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शाजिया आपका ये क्वेश्चन मैं नोट मैंने कर लिया है, और मैं मुजीब साहब से मैं चाहूँगी कि आप इसका सवाल का जवाब दें, क्योंकि हमारी जो शाजिया हमारी काफ़ी पुरानी कॉलर भी हैं, और एक आध दफ़ा हमें कॉल करते हैं, बहुत अच्छी नेचर की हैं। तो ज़ाहिर है वो बहैसियत जो है पेरेंट्स वो भी परेशान है, वो चाहती हैं कि हमें उसका वो जो उनकी जो परेशानी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है स्कूल की, कि बच्चा जो है जब स्कूल में होता है तो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, जब घर में होता है तो माँ बाप की होती है, ज़ाहिर है। तो वो किस तरह से
बच्चा जो है वो अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी लेकर आ जाए घर में, तो उसका क्या होगा, किस तरह से होगा? जी बिल्कुल, उनकी स्कूल तशवीश, में क्योंकि इनकी उसको जो किस तरह से तशवीश है ना SOPs वो सब पेरेंट्स की है, सब पेरेंट्स की इन्होंने तरफ से ही बात कह दी है। पेरेंट्स तो ज़ाहिर है यही सोच रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने थे तो महफूज हैं, बिल्कुल। और जब कहते भी थे कि स्टे होम एंड Stay safe. स्टे सेफ, सॉरी। तो अब तो स्कूल है, तो अब स्कूल वाले जो हैं, स्कूल पे कितना आप भरोसा करते हैं, कितना आपको एतमाद है स्कूल पे, तो अब करना पड़ेगा, आप उनको एतमाद तो करना पड़ेगा ना उन पे। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, सही आप चेक एंड बैलेंस रखें पेरेंट्स। जैसे उन्होंने कहा कि बच्चा जब घर आता है स्कूल से, वो 3-4 घंटे गुजारने के बाद, तो आप सबसे पहले बच्चे को वैसे फासले पे तो रखना ही है, लेकिन सबसे पहले आप उनसे ये पूछें फासले पे रख के, बजाय उन्हें हग करने के। अब ये तो अब हाँ, ज़ाहिर है, जो छोटे बच्चे हाँ, आते हैं तो हाँ, माँ-बाप चाहते हैं उन्हें प्यार करते कर लें, हैं। सुबह अब से बच्चा घर खुद पे। चाहेगा कि मुझे, जी। अब उसको डिस्टेंस देंगे तो वो तो उसको तो बुरा लगेगा कि जी ये क्या हो गया, हाँ, ज़ाहिर है, उसकी वो समझ में तो नहीं आता नहीं ना कि आएगा, ये वो क्या एक चीज़ है, वो मेरी उसमें आ अम्मी जाता जान है। को क्या हो गया। हाँ, अच्छा, तो चूंकि वो अब उसको तो ये नहीं पता ना कि पहले मैं घर में था, मैं बाहर नहीं निकला, इसलिए मुझे, मैं कैरियर नहीं हूँ किसी चीज़ का, जरासीम वगैरह नहीं लेके आया हूँ, बीमारी लेकर नहीं आ रहा हूँ। अब उसको ये एहसास दिलाना है कि अब तुम बाहर से आ रहे हो सकता है कोई बच्चा जो है वहाँ, कोई एडल्ट या कोई बच्चा वहाँ कोई बीमार हो, और उससे आपने, उसके आप करीब गए हों और उससे आपने हैंडशेक किया हो, या आप करीब ही रहे हों, और वो जर्म जो है आपके साथ घर पे आ रहे हों, इसलिए हम आपसे थोड़ा फासला रख रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ, सॉरी मैं आपकी फिर से बात काट रही हूँ। अच्छा। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे आवाज़ उनकी आई नहीं, सॉरी जी। तो यही है कि फिर अब पेरेंट्स में से, चाहे वो वालदा हैं, वालिद हैं, बड़े भाई हैं, बहन हैं, बच्चों को जैसे वो रिसीव करते हैं तो उससे बैठा के पहले उनसे क्वेश्चन करें कि आप ये SOP के बारे में, कि जब आप स्कूल गए थे तो हैंड सैनिटाइज़र, आपका हाथ वॉश किया था आपने, या सोप से किया हो, ज़रूरी नहीं कि हैंड सैनिटाइज़र हो। नहीं, अच्छा। सोप जो होता है वो तो आपको टेम्प्रेरी आपको वो सेव कर देगा, लेकिन हाँ। सैनिटाइजर जो उसको बार बार इस्तेमाल करने से तो आपके हैंड भी सेव रहेंगे, आप खुद भी सेव रहेंगे, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे जो मुंह पे भी हाथ लगा लेते हैं, आंखों में भी लगा लेते जी हैं, हाँ। तो ये कि सैनिटाइजर जो हर टीचर को चाहिए कि बच्चे के डेस्क पे रखा होना चाहिए सैनिटाइजर। ठीक है, ये सही है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा सैनिटाइज़र के बजाय सोप पे ही अच्छा। डिपेंड करें। अब तो तो डॉक्टर बार-बार जाके हाथ ये कह रहे धुलवाएंगे? हैं, बार-बार नहीं, 1 घंटे में, आधे घंटे में जा कर के हाथ धो लें, और वो उस वक्त धोएं जब आपको छींक आई है, स्नीजिंग की है, और वो बताया ना कि ये हाथ यूँ रखें, ताकि ये हम तो मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चों को हमेशा से बताते आए हैं कि इस तरह से यूँ करें, और मैं अपना, ताकि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये दूसरे बच्चे को तक ना जाए। सही हाँ, बात है। तो और अगर आपने, ज़्यादा का इंसान है बच्चे, ख़ासतौर पे कोई कहीं ख़ारिश हो रही है तो नाक में नोज़ पिकिंग भी कर लेते हैं, कहीं आपने हाथ लगाया है तो फ़ौरन जाके हाथ धो लें, ये जाके उन्हें ये बताया जाए बच्चों को। सही। तो वो काफ़ी देर, ज़्यादा देर तो रेजिस्ट नहीं कर सकते ना, कि जहाँ भी होगा तो हाथ तो लगाएंगे। अच्छा, मुझे अब ये, हाँ, जी, मैं जी। ये बताना चाह रहा हूँ कि वो फिर वो उनकी सवाल का रह जाएगा, बिल्कुल। तो फिर वो बच्चों से ही आप पूरा मालूमात कर लें कि स्कूल में उनके साथ क्या हुआ। अगर तो ये सारे SOPs फॉलो किए गए, डिस्टेंस रखा गया और हैंड सैनिटाइज़र दिया गया, और टेम्परेचर सबसे बड़ी बात है कि जब वो बच्चा आया था तो उसका टेम्परेचर चेक हुआ था, कि हर स्कूल जो है वो थर्मामीटर वगैरह जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोशिश हो कि सबके पास टेम्परेचर वो थर्मामीटर हो, वो स्कूल के गेट पे वो चेक करें। 37 डिग्री है, और ये फ़ारेनहाइट में 100.4, इससे अबव होगा तो फिर कुछ अलार्मिंग है। तो ये टेम्परेचर भी चेक हो गए, ये सारी चीज़ें, और फिर टीचर्स ने और आपस में बच्चों से पूछ लें कि उन्होंने भी एक दूसरे से डिस्टेंस रखा, वो तो एक दूसरे हक तो नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे से हैंडशेक तो नहीं कर रहे थे। अगर ये सारी बातें पॉजिटिव आती हैं, मुस्बत आ रही हैं बच्चे की तरफ से, तो फिर आप स्कूल भेजें बच्चों को, उस स्कूल में तो फिर कोई वो नहीं है। अच्छा, मुजीब साहब, ये एक और सवाल मेरे जहन में अभी भी आया, मुझे पूछना ही था, क्योंकि ब्रेक होगा, ब्रेक जो है उसमें तो सारे बच्चे एक साथ होंगे, ब्रेक में जो बच्चे जो हैं उनको किस तरह से, उनको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो मना कर दिया ना, SOP में तो मना है कि ब्रेक नहीं करें। जो बच्चे अपने अच्छा। अपने उसमें लाए हैं खाने की कुछ चीज़ें, तो
वो अपने टेबल पे वहीं पर रख के खाएं, और डिस्टेंस तो है क्लासरूम उनका। में ही होगा। जी, हर स्कूल में ये है। बिल्कुल ब्रेक तो करेंगे तो वो तो गैदरिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ तो कैंटीन में बच्चे तो रश होता है, और वक्त क्योंकि कम होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो तो रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अच्छा, कैंटीन। एक बच्चा जो है, मैं अगर मास्क पहनती हूँ, मुझसे तो मास्क काफ़ी देर तक पहना नहीं जाता। अगर मैं 2 मिनट भी पहनूँ तो मुझे मेरी सांस रुकने लगती है। तो छोटे बच्चे जो वो, उनको अगर वो पहनते तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बस आदत बन जाए ना, उनको पहनाते रहें, कभी थोड़ी देर उतारेंगे, रखेंगे, लगाएंगे, कुछ आदत बन जाएगी, उसके बाद भूल जाएंगे, लगा के ही भूल जाएंगे। बच्चों में ये भी होता है कि सही, जहाँ वो लगा रहेगा, उनको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने ये मास्क लगाया हुआ है। तो और फिर आदमी यूज़ टू हो जाता है, आप पहनते रहें, ये हर चीज़ क्या होता है, यूज़ टू हो जाता है इंसान, सही आदत बात बन है। जाती है। और सबसे बड़ा बच्चे जो है ना, वो फॉलो करते हैं अपने साथ को। अगर जी। टीचर खुद मास्क पहन के घूम रहे होंगे या इधर, तो पेरेंट, जब बच्चा उनको देखेगा तो वो खुद चाहेगा कि हाँ, जब पेरेंट टीचर्स जो हैं, ये छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। बड़ों का मसला अलग है। बड़े बच्चों का अलग है। बड़े बच्चों को तो सिर्फ एहसास दिलाया जाए, रियलाइजेशन दी जाए क्योंकि कि बड़े ये बच्चों को सिर्फ। तो जाहिर सी बात जी। है, वो तो जान रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं, सब चीज़ों का उनको शऊर है। लेकिन हमारे यहाँ छोटे ये है बच्चे ना जो कि हमारे यहाँ एक ये मिथ है, ये ऐसे हम, या हमारी सोच ऐसी है, या हमारा रवैया कि हम समझते हैं ये बीमारी जो है ना, वो दूसरों को होती है, मुझे नहीं होती, यही समझते हैं ना, या आप किसी एक के के पास बारे में जाएंगे, किसी आप और किसी के को पास होगी। बैठेंगे, उनको ये नहीं पता हमारे हमको कि आप अगर कोई फ्रूट को हाथ लगाएंगे उससे भी वो ये ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, अच्छा, फूड वगैरह से ट्रांसफर नहीं होता है ये नहीं, अगर कोई ट्रांसमिशन, चीज़, जैसे आप किसी खाने चीज़ को हाथ लगाते खाने हैं, से भी। हाँ, फ्रूट्स लेने के लिए, अगर सरफेस फ्रूट्स जो है, लेने के लिए अगर जी हम हाँ, गए, जी हाँ, उसके ऊपर अगर किसी को चीख दिया, तो वो तो जम्स तो तब तक तो उसके वो ऊपर तो होंगे ना। हाँ, तो वो अगर उन्होंने वो तो हाथ आप लगाया तो वो तो जी, आपने जी, वैसे हाँ, भी आपकी फ्रूट्स तक वगैरह, ट्रांसफर हो सब्जियाँ जाएंगे। वगैरह को तो थारोली आप उसको वॉश करें, उससे तो पहले बिल्कुल ही शॉपिंग अच्छी तरह बैग्स शॉप हैं, करें। फ्रूट्स हाँ, हैं, ये जी सब। हाँ। तो लेकिन कुदरत ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी है, बहुत सारी चीज़ें हमें इससे अच्छी भी मिली हैं, कुछ नेमत के तौर पर भी हमें मिला है, जो हम समझना सारा डिज़ास्टर नहीं है, नहीं है, कुछ सही बात कुछ है। अच्छी चीज़ें भी आई हैं। तो वो यही है कि अब हम बड़ा केयरफुल हो गए सैनिटेशन के बारे में, हर चीज़ हाथ धो के साफ करके, हर चीज़ को जो हमारी सरफेस इधर से उधर जो खा रही हैं, इन पर भी हम वो कुछ वो अद्वियात वगैरह सैनिटाइज करते करें हैं। सब चीज़ों जी को हाँ, अच्छे से। तो पोल्यूशन भी कम हुई है इसी वजह से। क्योंकि हमारी आवाम घर जी में हाँ, बैठ गई थी ना, हाँ, कि गाड़ियाँ नहीं चल रही थी जी हाँ, लॉकडाउन जी में हाँ, से, एक हमें हाँ, ये भी एक बेनिफिट हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी जो बहुत अहम है, वो ये है कि जैसे कॉलर ने कहा था कि जी कि बच्चा जब घर आ जाएगा फिर क्या करना है, आप उसकी बाकी चीज़ों तो जो है वो तो नज़र आने वाली चीज़ है ना, फिजिकल, अब उसकी खुराक का है, आप बस सबकी, जैसे जो भी इंडिविजुअल हैं, बड़ी उम्र के हैं, छोटी उम्र, जितना अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपने जिस्म की वो बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। इसके बीमारी से बिल्कुल आप बचे रहेंगे, क्योंकि वो तो आपकी लाज़मी है, हाँ जी। इम्यून सिस्टम इंसान के अंदर बेहतर हो। अब उसके लिए यह है कि विटामिन सी होना चाहिए, तो बच्चों को ऐसी खुराक दें जिसमें विटामिन सी है, ये माल्टे, संतरे, ये किन्नू, लीमू, ये चीज़ें हैं, अमरूद है, ये इसमें और बहुत से फ्रूट हैं जिसमें कि विटामिन सी मौजूद है। दूसरी चीज़ है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा, ये भी इम्यूनिटी बढ़ाती है। डिहाइड्रेशन होगी तो ये बीमारी जल्दी आपको, ये जर्म जो है ज़्यादा आसानी से आपको हमलावर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तीसरी चीज़ ये है कि जी आप अगर टाइम है भी, बस हमारे एंडिंग का अच्छा, टाइम है, बस ये इम्यूनाइजेशन में यही है कि फिर आप मिनरल वगैरह है वो उनका इस्तेमाल करें, सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करें। तो अभी वक्त नहीं है, वरना अभी नहीं, आप 30 सेकंड हमारे पास, आप बहुत जल्दी से बोल दें, जल्दी मैं से। तो चाह रही हूं ताकि आपको अच्छा मैसेज देकर जाना। सबसे बड़ी बात यह है कि जी आप अगर ये अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें ना, तो इससे शहद थोड़ा बहुत बच्चों को दे दें, ये भी इम्यूनिटी बढ़ा देगा आपकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी। सबसे बड़ी बात आखिर में जो है कि आप डिप्रेशन जो है, एंग्जाइटी है, ये जो गुस्सा बहुत ज़्यादा होना, और ये जी आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म करती है। अच्छा, ख़त्म करता है, ख़त्म बहुत ही लो पे ले जाती है अगर आप ये गुस्सा और ये इस किस्म की चीज़ें और फ़िक्र और खामोखा का। और अगर आप उम्मीद, और जैसे हमारे आखिर में यही कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब उम्मीद देते हैं, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो यही तो तब्दीली है। ये तब्दीली तो कम से कम ये तब्दीली तो है ना जी। जी, आखिर में जाते जाते कोई 2 मिनट 2 हाँ, सेकंड बस यही हमारे पास टाइम कि मैं अपने भाइयों से जो मेरे कम्युनिटी के हैं, यानी स्कूल ऑनर वगैरह हैं, उनसे यही कहूँगा कि भाई आप अपने आप पर ही अपने सोच करके ये करें
कि मेरे बच्चे हैं सब जो हमारे पास स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे अपने हैं, मेरे अपने बच्चे होते तो मुझे क्या करना चाहिए था। बिल्कुल सही ये बात। असातिज़ा जो हैं ये मेरे स्कूल की को बेहतरी के लिए ये इनका किरदार बहुत ज़्यादा है, तो इनके लिए भी हम कुछ काम करें। बिल्कुल और पेरेंट्स ये रियलाइज़ करें कि भाई दोनों का करें कि ये ऑनर्स जो हैं और टीचर्स जो हैं इनके लिए आप जितना भी आप ईमानदारी से ऑनर बी ऑनर्स टू योर जी, सेल्फ। जी, जी। मैं ऑनर्स से तो ये कहूँगा स्कूल के, और पेरेंट्स से भी कहूँगा कि अपने बच्चों की खातिर वो डॉक्टर को देना फीस देना ना बड़े कतराते हैं लोग। बिल्कुल सही बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज हम ये प्रोग्राम हमने एजुकेशन का और अवेयरनेस के लिए रखा। तो मैं जाते जाते मैं खुद भी आज एक मैसेज देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को धोएं, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अपने होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।